हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एथर एनर्जी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 28 अप्रैल को आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 30 अप्रैल को आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 2980 करोड़ के लगभग आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे कंपनी के पास में कितना अमाउंट जाने वाला है, तो देखिए लगभग यहाँ पे 2626 करोड़ हमें यहाँ पे ये कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम 354 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा यहाँ पे जो कंपनी के प्रमोटर्स है, उसके अलावा जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है, उनके पास में ये पैसा हमें जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 321 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 46 शेयर का लॉट से जब यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि अराउंड 14,800 रुपये के लगभग यहाँ पर आपको एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाली हैं। अब अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 10% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग अगर 2980 करोड़ के लगभग का आईपीओ उसका 10% अगर हम देखेंगे अराउंड 298 करोड़ के लगभग के रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो देखिए, भले ही मार्केट में अगर हम देखेंगे तो सिचुएशन थोड़ी वीक है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इतना छोटा अगर रिटेल कोटा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आराम से हमें सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जैसे आप सभी को मालूम ही होगा कि ये कंपनी जो टू व्हीलर जो यहाँ पे जो स्कूटीज वगैरह होती है, इलेक्ट्रिक स्कूटीज होती है, वो ये कंपनी में यहाँ पे सेल करती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मेन जिसका अगर हम मार्केट शेयर की अगर हम बात करेंगे तो ओला का मार्केट शेयर हमें यहाँ पे काफी ज्यादा यहाँ पे नजर आता है। लेकिन अगर हम दोनों ही कंपनीज की अगर हम बात करेंगे तो दोनों ही लॉस मेकिंग कंपनीज हमें यहाँ पे पर्टिकुलरली नजर आती है। अगर हम करंटली ओला की अगर हम बात करेंगे तो ओला लगभग अराउंड 4 टाइम्स हमें यहाँ पे अपने प्राइस टू सेल्स पे हमें यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि जो उनकी सेल्स है उसके कंपैरिजन में उनका मार्केट कैप कितना ऊपर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एथर एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 12,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये साल अगर हम कंपनी के टोटल सेल के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 2100-2200 करोड़ के लगभग हमें ये सेल का नंबर नजर आएगा, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 5.5 से 6 टाइम्स के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ओला के कंपेरिजन में ऑलमोस्ट यहाँ पे 30-35% के प्रीमियम पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव पर्टिकुलरली मुझे यहाँ पे नजर आता है। लेकिन देखिए, दोनों ही लॉस मेकिंग कंपनीज है, तो दोनों के अगर हम वैल्यूएशन का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो मेरे हिसाब से प्राइस टू सेल्स के हिसाब से ही होगा। अभी अगर हम यहाँ पे ओला की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 23,000 करोड़ के मार्केट कैप पे वो कंपनी में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे जो जिस वैल्यूएशन पे यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है उसके डबल वैल्यूएशन पे हमें यहाँ पे ओला ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम एट द सेम टाइम अगर हम ओला की अगर हम बात करेंगे तो उसका 2.5 गुना हमें कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पे नजर आता है। अगर लगभग 2,000 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू अगर एथर एनर्जी का है तो लगभग 5,000 करोड़ के लगभग आई थिंक अगर हम बात करेंगे तो ओला का रेवेन्यू हमें यहाँ पे नजर आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो इस वैल्यूएशन पे पैसा बनाना काफी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे रहेगा, क्योंकि जो ट्रेडिशनल प्लेयर्स है खास करके टीवीएस हो गया, फिर अभी एक्टिवा ने भी अपना नया ईवी लॉन्च किया है, वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये कंपनीज में जो पिछली जो 5 ग्रोथ दिखाई है तो वहाँ से कहीं नहीं आने वाले टाइम पे ग्रोथ दिखाना इनके लिए काफी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे रहने वाली है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए लॉन्ग टर्म के लिए टोटली अवॉइड करना चाहिए। अब अगर हम लिस्टिंग है इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो मुझे पर्टिकुलरली ये लगता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे रिटेल के पास में सिर्फ 10% के लगभग शेयर में यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे और बाकी अगर हम बात करेंगे तो 15% के लगभग हम यहाँ पे एचएनआई के पास में जाते हुए नजर आएंगे। तो यानी कि पब्लिक के पास में हार्डली 25% के लगभग के शेयर जाएंगे और इसमें मुझे लगता है कि वही लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे जिनकी थोड़ी कैपेसिटी है लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाली, तो इतना ज़्यादा लिस्टिंग है हमें सप्लाई भी देखने को नहीं मिलेगा। तो पॉइंट से देखा जाए तो अगर आपको थोड़ा 5-10% के माइल्ड प्रीमियम के लिए अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से अप्लाई किया जा सकता है। मुझे लगता है कि अगर मार्केट अभी जिस सिचुएशन में है, अगर ऐसी सिचुएशन बनी रहती है तो वहाँ पे नीचे खुलने के चांसेस इसके काफी कम रहेंगे। तो इस पॉइंट से अगर आपको अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे लिस्टिंग इनके यानी कि मुझे लगता है कि पर्टिकुलरली 5 से 10% के प्रीमियम पे कंपनी खुलती हुई नजर आ सकती है, तो गेन के लिए मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ और मेरा रिकमेंडेशन भी आपके लिए वही रहेगा। हाँ डेफिनेटली अभी जिस तरीके से अभी लगातार अनसर्टेनिटी मार्केट में बनी हुई है तो वहाँ पे अगर एकदम से कोई नेगेटिव न्यूज आएगी वहाँ पे चांसेस रहेंगे कि यहाँ पे कंपनी नीचे भी हमें खुलती हुई नजर आ सकती है। तो अगर आप बिल्कुल भी यहाँ पे डिस्काउंट पे लिस्टिंग अगर होती है, लॉस पे अगर आप नहीं बेच सकते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे टोटली अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि एथर एनर्जी के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।